नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज एक सुंदर श्लोक सीखने वाले हैं, 30वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अब तक आपने मेरी चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, अब जो 29वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सभी भूतों को अपने अंदर देखना, सबको अपने अंदर देखना और सब में अपने को देखना। और इसका जो अर्थ मैंने जब बताया था आपको, तब मैंने ये कहा था कि ये पीएचडी टाइप का श्लोक है। इसी से जुड़ा हुआ आज का 30वां श्लोक है। अब क्या कह रहे हैं 30वें श्लोक में? पहली लाइन शब्दों का परिचय। यो माम पश्यति सर्वत्र। यो जो, माम मुझे, पश्यति देखना, सर्वत्र सब में या सर्वत्र, ये पहला भाग हुआ। यो माम पश्यति सर्वत्र। और दूसरा भाग कैसा है? सर्वम च मयि पश्यति। सर्वं च मयि पश्यति। अब यहां पर सर्वं में अनुस्वार है और उसके बाद च है, और इसलिए हम सर्वम बोलेंगे तब भी सही है और सर्वं इस तरह से बोलेंगे तब भी सही है। तो अब से हम सर्वं इस तरह से उच्चारण करने वाले हैं। सर्वं च मयि पश्यति। ह्रस्व दीर्घ मात्राओं का भी ख्याल रखना है। ओके, दो बार उच्चारण कर लेते हैं पहली लाइन का। चलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। दूसरी लाइन पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हाँ, तस्याहम, तस्य अहम, इन दो शब्दों की संधि से बना। तस्याहम न प्रणश्यामि। तस्याहम न प्रणश्यामि। और दूसरा भाग स च मे न प्रणश्यति। स च मे न प्रणश्यति। दो बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय के वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक्स रखी हुई है, आप जरूर देख लीजिए। अब हम 30वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो, फिर अर्थ समझेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। दोस्तों, भगवत गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो एज इफ भगवान श्री कृष्ण ने सारे हीरे जवाहरात गहने आपके हाथ में, आपकी झोली में डाल दिए हो, ऐसे है। लेकिन हमें ये पहचानने की, जो परखने की जो दृष्टि है, यही नहीं है तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये हीरे जवाहरात है या गहने हैं जो हमारी झोली में डाल दिए हैं। कुछ कुछ ऐसा ही ये श्लोक है। वैसे तो भगवत गीता पूरी की पूरी ही एक खजाना है, बट पर्टिकुलरली मुझे ये लगता है कि ये श्लोक है ना, इसमें अल्टीमेट बातें भगवान श्री कृष्ण ने कह दी है। अच्छा, दूसरी बात भी आपको याद रखनी होगी, और वो ये
कि यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बिल्कुल इंटीमेट परस्पर डिस्कशन चल रहा है, 1 to 1। ठीक है, ये कोई स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर जिस तरह से सबको पढ़ाते हैं या कोई जनता को पब्लिक में कोई प्रवचन दे रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। और इसलिए बिना किसी संकोच के कोई पर्दा या कोई अंतर रखे बगैर बिल्कुल सीधा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है, सर्वत्र देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, क्या मिलता है? तस्याहम न प्रणश्यामि, उससे मैं कभी ओझल नहीं हो सकता। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, और मुझसे वो ओझल नहीं हो सकता, उससे मैं ओझल नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एक छोटे बच्चे की मुस्कान में भगवान के दर्शन होते हो, चिड़ियों के चहकने में भगवान के दर्शन होते हो, नदियों के नदी या झरनों के बहने में भगवान के दर्शन होते हो, सूर्योदय और सूर्यास्त में भगवान के दर्शन होते हो, पेड़ पौधों में, पहाड़ों में, प्राणियों में भगवान के दर्शन होते हो। कोई खाना परोस रहा है तो जो परोसने वाला है उसमें भगवान के दर्शन होते हो, खाना जो परोसा जा रहा है उसमें भी भगवान के दर्शन होते हो। ठीक है कि नहीं? तो हर सुविधा देने वाला व्यक्ति उसे भगवान की तरह ही नजर आ रहा है। ठीक है ना? पानी देने वाले व्यक्ति के अंदर भी भगवान नजर आ रहा है। आपको जस्ट एक बात बता दूं कि मैं गुरुद्वारा में जाके आया हूं, तो वहां पानी देने की जो सेवा कर रहे हैं वो भी व्यक्ति आपको पानी इस तरह से देते हैं जैसे कि आप भगवान ही हो और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब इस तरह से कोई सब में भगवान के दर्शन करने लग जाता है तो उससे भगवान कैसे दूर हो सकते हैं? अच्छा, भगवान के दर्शन कर लेने की कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कोई आपके सामने आ रहा है और आप उसके अंदर मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाने वाले भगवान को इमेजिन करने लग जाओ, ये बात नहीं है। आप शरीर के यही बात है, शरीर के लेवल की ये सब बातें नहीं है। जो मुझको सब में दिखता है और सबको मुझ में दिखता है, शरीर के लेवल पर नहीं, ये बहुत गहरी बात चल रही है। इसलिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो श्लोक है ना, पीएचडी टाइप के श्लोक है। ठीक है, तो हम इस 30वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन करने के पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुदेव की भगवत गीता की डीवीडीज और पुस्तक की मैंने लिंक रखी है, वो आप जरूर परचेस कर लीजिए। और अगर आपके पास है तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप परचेस करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट दो। 30वां श्लोक 2 बार पुनरावर्तन। चलो। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं। यो माम पश्यति, देखना, ये बात बोल रहे हैं। ये आंखों से, शारीरिक आंखों से देखने वाली बात नहीं है ये ज्ञान के चक्षु से रियलाइज करने वाली बात है। तो नहीं तो ये गलतफहमी हो सकती है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न
प्रणश्यति। दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक दीजिए। तो अगले वीडियो में हम इसी छठे अध्याय का 31वां श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।